तो वहीं दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई घटना और जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही लघु सचिवालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी आवाज दबाने का काम कर रही है, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। ये आपको 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदेश से जुड़ी सोनीपत, कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद की, जहां पर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया। सोनीपत की तस्वीरें जहां तमाम कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। कुरुक्षेत्र की भी तस्वीरें जहां कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। फरीदाबाद की तस्वीरें जहां पर बैनर लेकर कांग्रेस की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों का मुद्दा उठाया गया। नीट पेपर लीक के मामले भी उठाए गए और जिस तरीके से बीते दिन यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ व्यवहार किया गया, उसको लेकर भी जमकर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस की ओर से दर्ज कराया गया। किसी भी सरकार का ये दायित्व होता है कि हमारे देश के छात्र और विद्यार्थी जो हमारे देश का भविष्य है, उनके हितों की रक्षा करें, उनके सपनों को साकार करने के लिए पूरक वातावरण तैयार करें, मदद करें। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सामान्य रूप से परीक्षा भी ठीक ढंग से नहीं करवा सकती। बार बार लगातार लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। और हैरानी की बात यह है, देश का हर नागरिक सवाल पूछ रहा है कि आपके पेपर लीक हो रहे हैं, आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो जिम्मेदारी इसकी स्वीकारेंगे कि नहीं? कितने विद्यार्थी शहीद हो गए, कितने परिवारों के, कितने माता पिताओं के सपने भंग हो गए। और इसके ऊपर जब देश का युवा जो है जंतर मंतर पे बैठता है, लोकतंत्र में अपनी भूमिका रखने का शांतिपूर्ण सबको अधिकार है, तो उसको कुचल दिया जाता है। हमने देखा सादे वेशभूषा में गुंडों के हाथ में डंडे दे दिए इन विद्यार्थियों को मारने, बच्चियों को मारने, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए। क्या हो रहा है देश में? और जब जिनको देश की जनता ने विपक्ष का दायित्व सौंपा है, दोनों हमारे राज्यसभा के विपक्ष के नेता कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और हमारे लोकसभा के हमारे प्रेरणा स्थान हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, जब उनके समर्थन में उतरते हैं, तो किस तरीके से पूरे देश ने देखा कि जो एक संवैधानिक पद है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उसका उल्लेख किया है, उसकी गरिमा को नहीं रखते हुए राहुल जी से हाथापाई की गई। पूरे देश ने देखा कि उनके नाक से खून निकल रहा है और इस खून के एक एक कतरे का बदला देश की जनता आने वाले समय के चुनाव में निश्चित रूप से देगी। आजाद देश के अंदर अगर जंतर मंतर जो स्थान फिक्स किया हुआ है, निश्चित किया हुआ है, वहां कोई शांतिपूर्ण तरीके से धरना करे, अनशन करे और तानाशाही सरकार उसको अनशन न करना दे और उन छात्रों पे, उन युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाए। और ऐसी कार्रवाई हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ की। आपने देखा होगा फोटो के अंदर पैरों में चोट आई है, नाक से खून बह रहा है। ये देश का विपक्ष का नेता सबसे बड़ी अपोजिशन की चेयर है। वो एक तरफ अगर जीता हुआ होता है प्रधानमंत्री होता है, दूसरा विपक्ष का नेता होता है। तो जब विपक्ष के नेता के साथ देश में पहली बार ऐसी हरकत की जा रही है, तो हम सब के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक विषय है। भाजपा सरकार छात्राओं की बात न सुनकर नीट पेपर लीक कराती है। सीयूईटी का पेपर लीक, जो पेपर लीक का जो पूरा भंडाफोड़ चल रहा है और जो नेक्सस चल रहा है, उसके विरुद्ध जो हमारे छात्रों का जो जिस तरह से बर्बरतापूर्ण दमन किया गया कल जंतर मंतर पर, और उसके विरोध में जब राहुल गांधी जी हमारे और आदरणीय अध्यक्ष जी श्री खड़गे जी जब वहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तो उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। किस तरीके से विपक्ष के नेता को और कांग्रेस अध्यक्ष जो राज्यसभा में नेता है, उनको भी जिस तरीके से सरकार ये कर रही है, तो आम आदमी की क्या हालत है। और करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। इसके साथ साथ अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अमित शाह को भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों पर जो केस है उनको वापस करना चाहिए। अच्छा,
ये हरियाणा और देश के अंदर सरकार नहीं, लुटेरों का गिरोह है। जो भाजपा के नेता लुटेरों की तरह इस देश के साथ बर्ताव कर रहे हैं। ना राम मंदिर को इन्होंने छोड़ा है, किस तरीके से राम मंदिर के खजाने को इन्होंने लूटा है, और लाखों करोड़ों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ भाजपा की सरकार कर रही है, इस देश के नौजवानों को अनपढ़ बना करके और रोजगार के साधनों से वंचित करने का काम साजिश के तौर जो भाजपा कर रही है, देश के लोग इनकी इस घिनौनी हरकत को समझ चुके हैं। और उनकी आवाज़ को उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो कल से पूरे देश के स्तर पर यह अभियान चलाया है, श्री जितेंद्र बघेल जी और हम सब उन छात्रों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन इस देश के तमाम नौजवानों को देने के लिए आज यहाँ पर आए हैं।